13 मार्च 624 ईस्वी। जरा तसव्वुर करें, अरब के सहरा में 313 लोगों का एक छोटा सा ग्रोह खड़ा है और उनके सामने है 1000 का लश्कर, जो उनसे न सिर्फ 3 गुना बड़ा है बल्कि कहीं ज्यादा ताकतवर भी। ये कोई मामूली जंग नहीं थी, नहीं, ये वो लम्हा था जहां से तारीख ने एक बिल्कुल नया मोड़ लेना था। आज हम बात करेंगे जंगे बदर की, उस जंग की जिसने एक नए दौर का आगाज किया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। सोचें, तादाद में इतने कम, वसाइल ना होने के बराबर, और फिर भी 313 लोगों ने 1000 के पूरे मुनज्जम लश्कर को हरा दिया। इसका जवाब आप देखेंगे सिर्फ जंगी चालों में नहीं है, नहीं, ये कहानी है ईमान की, अज़्म की और एक ऐसे यकीन की जो पहाड़ों को भी हिला दे। अच्छा, ये चार्ट देखें तो सूरत-हाल बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमानों का ग्रोह और दूसरी तरफ मक्का के कुरैश का 1000 का लश्कर। ये फर्क सिर्फ नंबर्स का नहीं था, हकीकत ये थी कि कोई भी जंगी माहिर अगर ये देखता तो वो कहता कि ये मुकाबला तो शुरू होने से पहले ही खत्म है। तो सवाल ये है कि ये नौबत आई कैसे, इस तसादुम की चिंगारी कहां से उठी। चलें देखते हैं। कहानी का आगाज होता है एक तिजारती काफिले से। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 622 ईस्वी में जब मुसलमानों को मक्का से अपना सब कुछ छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी, उसके बाद अगले 2 सालों में उन्होंने कुरैश के तिजारती काफिलों को रोकना शुरू किया। ये काफिले कुरैश की मईशियत के लिए आप कह ले रीढ़ की हड्डी थे। फिर आया मार्च 624, जब अबू सुफियान की क़ियादत में एक बहुत बड़ा, बहुत कीमती काफिला गुजर रहा था और उसे रोकने का मंसूबा बनाया गया। यही वो मंसूबा था जो आगे चलकर बदर की जंग की वजह बना। अब इस काफिले को रोकने के पीछे ना 2 बड़ी वजूहात थी। पहली तो ये कि कुरैश ने मक्का में मुसलमानों की जो जायदादें छीन ली थी, ये उसकी तलाफी थी। और दूसरी वजह जो शायद इससे भी ज्यादा अहम थी, वो ये थी कि इस काफिले की दौलत को कुरैश तक पहुंचने से रोका जाए। क्यों? क्योंकि यही पैसा, यही दौलत मदीना की नई इस्लामी रियासत के खिलाफ जंग की तैयारियों में लगना था। तो ये एक तरह से इंसाफ का तकाजा भी था और एक स्ट्रेटेजिक चाल भी। मगर यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। काफिले का लीडर अबू सुफियान बहुत चालाक था। वो रास्ता बदलकर बच निकला, लेकिन जाने से पहले उसने मदद के लिए मक्का एक पैगाम भेज दिया था। और इस पैगाम का नतीजा क्या निकला? 1000 जंगजुओं का लश्कर मक्का से निकलकर सीधा मदीना की तरफ चल पड़ा। तो अब मामला एक काफिले को रोकने का नहीं रहा था, नहीं, अब सामना था एक पूरी फौज से, एक मुकम्मल जंग से। और बस इसी लम्हे ने इस मुकाबले की बुनियाद रखी, जो बज़ाहिर बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा था। फर्क सिर्फ लोगों की गिनती का नहीं था, ये इससे कहीं ज्यादा था। मुसलमानों के पास कुल मिलाकर सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊंट, जिन पर वो बारी बारी सफर करते थे। दूसरी तरफ कुरैश को देखें, 100 घोड़े, 700 ऊंट। मतलब उनके पास न सिर्फ तादाद ज्यादा थी बल्कि रफ्तार, ताकत, जंगी सामान, सब कुछ ज्यादा था। ऐसे हालात में पैगंबर इस्लाम ने एक मुशावरती मीटिंग बुलाई। सवाल बहुत सीधा था, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था। क्या करें? क्या वापस मदीना जाकर शहर का दिफा करें या फिर यहीं खुले मैदान में इस बहुत बड़े लश्कर का सामना करें? ये सिर्फ एक जंगी चाल का फैसला नहीं था, ये फैसला था जो आने वाले कल की सिमत तय करने वाला था। और इसी मजलिस में सहाबी अल मिकदाद बिन अम्र उठे और उन्होंने वो तारीखी अल्फाज कहे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप वहां चलें जहां अल्लाह आपको ले जा रहा है। हम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर लड़ें और हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। ये अल्फाज सिर्फ जंग का ऐलान नहीं थे, ये एक गैर मुतजलजल ईमान और वफादारी का ऐलान था। तो बस इसी आज़म के साथ ये छोटा सा लश्कर बद्र के मैदान में उतर गया और यहीं से उस दिन का आगाज हुआ जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान कहा है, यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क कर देने वाला दिन। उस दौर की अरब जंगी रिवायत थी कि पहले इनफरादी मुकाबले होते थे तो दोनों तरफ से चोटी के जंगजू मैदान में उतरे और एक दूसरे को ललकारा। मुसलमानों की तरफ से हमजा, अली और उबैदा आगे बढ़े और उन्होंने कुरैश के 3 बड़े सरदारों को शिकस्त दे दी। इससे जंग के शुरू में ही मुसलमानों को एक जबरदस्त नफ्सियाती बर्तरी मिल गई। और फिर जब जंग अपने उरूज पर पहुंची तो पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह से एक बहुत ही आजिजाना दुआ की। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, अगर आज मुसलमानों का ये ग्रोह हार गया तो फिर जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। इस दुआ से अंदाजा होता है कि इस जंग का वजन कितना ज्यादा था।
दांव पर सिर्फ एक जंग नहीं लगी थी, बल्कि एक पूरे अकीदे का मुस्तकबिल लगा हुआ था। इस्लामी रिवायत के मुताबिक इसी नाजुक लम्हे में कुरान की ये आयत नाजिल हुई जिसमें फतह की खुशखबरी दी गई। मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो पे दर पे आएंगे। यही वो लम्हा है जिसे मुसलमान अपनी फतह की असल वजह मानते हैं, एक खुदाई मदद। और बस इसी रूहानी ताकत के साथ मुसलमानों के लश्कर ने पूरी कुव्वत से हमला कर दिया और इस एक हमले ने जंग का सारा नक्शा ही बदल दिया। नतीजा एक ऐसी फैसलाकुन फतह थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। 70 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कुरैश के उन बड़े बड़े सरदारों और जंगजुओं की तादाद है जो इस दिन मारे गए। और इनमें सबसे बड़ा नाम था लश्कर के कमांडर अबू जहल का, जो इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफिन में से एक था। ये कुरैश की लीडरशिप पर एक बहुत गहरी चोट थी। अगर हम दोनों तरफ के नुकसानात का देखें तो फतह का अंदाजा बिल्कुल साफ हो जाता है। कुरैश के 70 लोग मारे गए, 70 कैदी बने और मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 14 शहीद हुए। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जो बात इससे भी ज्यादा हैरान कुन है वो है जंग के बाद कैदियों के साथ किया गया सुलूक, जो इस जमाने के रिवाज के बिल्कुल खिलाफ था। उनको अच्छा खाना दिया गया और उनमें से जो लोग पढ़े लिखे थे उनको एक ऑप्शन दिया गया, 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाओ और आजाद हो जाओ। सोचें, इल्म के बदले आजादी, ये उस दौर में एक बिल्कुल इनकलाबी सोच थी। तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है कि इस एक जंग का असर इतना गहरा और इतना देर पा क्यों है, ये तारीख में इतनी अहम क्यों मानी जाती है? इसका जवाब शायद उसी नाम में है जो कुरान ने उस दिन को दिया, यौमुल फुरकान, यानी फैसले का दिन। वो दिन जिसने सच को झूठ से और सही को गलत से अलग कर दिया। तो इस जंग को सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि एक खुदाई फैसले के तौर पर देखा गया, जिसने साबित किया कि मुसलमानों का मौकिफ दुरुस्त है। इस जंग के असरात बहुत गहरे थे। इसने नए ईमान को उसके मानने वालों की नजर में एक सच्चाई के तौर पर कायम कर दिया। इसने मुसलमानों को अरब के सियासी नक्शे पर एक ऐसी ताकत बनाकर खड़ा कर दिया जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसने पैगंबर मोहम्मद की क़यादत को और भी मजबूत किया और शायद सबसे बढ़कर ये जंग आने वाले हर दौर के लिए इस बात की अलामत बन गई कि ईमान की ताकत मादी वसाइल पर हमेशा गालिब आ सकती है। तो जंग बद्र की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब पुख्ता यकीन और मजबूत अज़्म ऐसे हालात से टकराता है जो बिल्कुल नामुमकिन लग रहे हों, तो इंसानी तारीख में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है।